कुछ अरसे के बाद, आज से 5 साल 6 साल 10 साल के बाद, इंसान की गाड़ी चलाने को बहुत ही ख़तरनाक समझा जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि मेरे जैसा अनाड़ी जो है वो एक 16 व्हीलर चला रहे। तो अब जो हम गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, वी विल बी आउट। गाड़ियाँ चलेंगी विदाउट ह्यूमंस एंड ओनली दे विल बी रिगार्डेड सेफ। 15 साल में तो मैं किसी इंसान को गाड़ी चलाते देखता ही नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ ही जब बननी बंद हो जाएंगी, जहाँ पे आपने स्टीयरिंग संभालना, स्टीयरिंग ही नहीं है तब आप बैठे होंगे, पीछे से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा होगा। तो ये तो गाड़ियाँ अभी आम है सड़कों पे। चलिए अभी से कंसेप्चुअल कार्स आने लग गई। नहीं, कोई कंसेप्चुअल नहीं है, वो तो टेस्ला तो करता ही है। उसमें ऑटो पायलट है। ऑटो नहीं, हर एक में जो भी इसके अंदर गया उसके पास ऑटो पायलट आ गया। मर्सिडीज की मार्क्स है, बीएमडब्ल्यूज है, सब ने प्रोटोटाइप्स बनाए हुए। क्यों? उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। दे हैव टू अडेप्ट टू द टेक्नोलॉजी। तो ये तो होगा। तो इसी तरीके से अगर आपने गाड़ी में से ड्राइवर, कभी सोचा था गाड़ी में ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी? सोचा था? तो इसी तरीके से तुमने कभी सोचा है कि अगर टीचर नहीं होगा तब भी पढ़ाई होगी? क्योंकि जो टीचर है उसका नाम है चैट जीपीटी। कोई शक नहीं। अच्छा, अब तो हम तो एवटार्स भी लेके आ रहे हैं। आप बना लें एक टीचर, भाई प्रोग्राम आ गया, हमने प्लग इन कर दिए, आप अपनी पसंद का टीचर चुन लें, तो आपको पढ़ा दिया करेंगे। सर अब सवाल ये आता है कि इतना बड़े सिस्टम को हमारा एक प्रोग्राम कैसे बदल सकता है? इतने एक बड़े हाथी को मारने के लिए चूंटी काफ़ी होती। मैं तो चूंटी हूँ, तो मैं किसी को मारने तो नहीं आया यार। तुमने मुझसे जो सवाल किया है वो अप फ्रंट ऐसा है कि पता नहीं क्या जंग लड़ना है। नहीं, मुझ पे तनकीद भी होगी, मुझ पर लोग बोलेंगे भी कि यार ये कैसे मुमकिन है। सो आई बिलीव कि अगर आपको एक काम, आप कोई किसी शख्स को एक काम करते देख रहे हैं और आप कहते हैं डोंट टेल हिम दिस कैन नॉट बी डन टू समबडी हु नोज दैट दिस कैन बी डन। सर मैंने आपके आइडिया प्रोग्राम से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसे बेस्ट ब्रेन ज़ाया होते देखे हैं ना इस वजह से, सिर्फ इसलिए कि मैंने कोशिश की, मैथ मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पास आउट नहीं हुआ, उसकी वजह से मैंने स्टडी छोड़ दी। हालांकि वो चाहता था कि वो बहुत आगे लेवल पे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उसका कभी इंटरेस्ट नहीं बन पाया मैथ में, और मैथ की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऐसा सिस्टम हो जो उसकी जो है ना ब्रेन पावर, उसकी सोच, उसको देख के उसको एजुकेशन दे और आगे लेके जाए। देखो मैं कोई चीज़, एक रूल है 80-20 का रूल। वो ये कहता है कि अगर तुमको परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है तो तुमको 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर आप 80 पे हैं तो यू विल आउट स्मार्ट मैनी अदर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर ऑन 20। हम कैप्ड हैं। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे अभी मैं बैठ जाऊँ, मैं किसी को भी लीगल टक्कर दे सकता हूँ और ऐसे ही दूंगा, तबीयत साफ करूँगा। मेरे पास बड़ी पावरफुल वोकैबुलरी ऑलरेडी है, इंग्लिश की तो मौजूद है। तो लॉ इज नथिंग बट नोइंग एग्जैक्टली कि कौन सा लॉ, कौन सी शेक नंबर, कौन सा आर्टिकल या सब आर्टिकल आपने अप्लाई करना है। तो आप उसके लिए कोर्ट केसेस सारे पढ़ लें, जजमेंट्स पढ़ें, उसके हिसाब से लॉ निकाल लें सामने कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। नहीं भी है तो आप उसमें नए जिद्दत लेके आए। वो करने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आई डोंट नीड अ लॉयर। हम अनपढ़ कौम है, इसलिए हमें लॉयर्स चाहिए, क्योंकि हम खुद पढ़ के हमें हकूक ही नहीं मालूम। हम अनपढ़ हैं तो हमें डॉक्टर्स चाहिए ना। तुम्हारा जिस्म है, तुम मेरे पास आए एडवाइस लेने, व्हाई वुड यू गो टू अ डॉक्टर जो तुमको 1 मिनट में देखेगा? तुम अंदर जाके 1 मिनट में मुझसे बात क्या कर सकते हो? तुम क्यों एक ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जिसे तुम्हें देखे बगैर दवाई लिख के तुम्हारे हाथ में पकड़ानी है? मुझे मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा माइकल आर डॉक्टर नहीं है जो तुमको देखते ही दवाई लिखनी शुरू कर दे और तुम बोलो कि इसके हाथ में बड़ी शिफा है। क्या नॉनसेंस लगाई हुई भाई। सवाल नहीं पूछेंगे, तुम नहीं बताओगे, तो तुमने अगर मुझे आके सुना दिया है और मैं सिर्फ लिखना शुरू कर दिया, ये कोई तरीका है? मेडिसिन की प्रैक्टिस ये तो नहीं कहती। हम क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हमें कोई पूछने वाला नहीं है और हमारी एथिकल वैल्यूज नहीं है।
जब आप अपने आप को जवाब दे समझेंगे, जब आपको पता होगा कि मैंने ये जवाब देना है और अपने से ऊपर सुप्रीम अल्लाह ताला को जवाब देना है, आप इंसान को इंसान समझना शुरू कर देंगे। क्या बात। सर अब अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि एक बच्चा रेगुलर स्टूडेंट है सिस्टम का, एक दूसरा बच्चा वो भी रेगुलर स्टूडेंट ही है लेकिन वो आपके डिप्लोमा में से गुजर चुका है, जो आपका डिप्लोमा है वो कर चुका है कंप्लीट, 3 माह 4 माह 6 माह जितना भी, वापस चला जाता है वो अपनी उसी ट्रैक में सिस्टम वाले में। तो एक नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट और आपसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट वहीं वापस जा रहा है, दोनों में क्या फ़र्क है प्रोग्रेस? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क हो ही नहीं सकता। मेरा यही तो प्रॉब्लम है। दुनिया में 195 मुल्क है, हर मुल्क का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है। उस एजुकेशन सिस्टम में किताबें इस्तेमाल होती हैं और एक एग्जामिनेशन सिस्टम है। ठीक हो गया। अब जब तुम एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ आते हो, तो मैं एज एन एग्जामिनर आई वांट टू नो कि तुम्हें नॉलेज कितना है, तुम्हें याद क्या है। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो याद था वो कहानी ख़त्म हो गई ना। 2022 was the end date. अब तुम्हें याद है कि नहीं याद? ChatGPT will give you the answer. You take the reference और तुम फिर प्रोसीड करोगे उसके साथ। जब तुम वही चीज़ प्रैक्टिस करोगे तुम्हें खुद ही याद हो चुकी होगी। इंसान ने ये जो तरक्की की है, ठीक है, वो इसी घिटे पिटे सिस्टम के पढ़ने वालों ने नहीं की है। हर तरक्की के पीछे हर वो बंदा जो क्रेजी था, मैवरिक, पाबंद ब्रेन तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा क्वेश्चन नहीं समझे शायद, मैं ये चाह रहा हूँ पूछना कि आपके प्रोग्राम पढ़ने के बाद वो बच्चा वापस, मैंने तुम्हें यही जवाब दिया कि प्रोग्राम, देयर इज नो सच थिंग एज कोर्स। तुमने फिजिक्स का एग्जाम देना, हम तुम्हें पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे A to Z, चाहे उसमें बीच में फिर मैट्रिक करो, चाहे O लेवल करो, चाहे A लेवल करो, बैचलर्स करो, मास्टर्स करो या PhD करो। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट से कितना शार्प हो जाएगा ये करने के बाद? ये तो मैं नहीं, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मेरा स्टूडेंट मार नहीं खाएगा, He'll be sitting at the top. उसको पता होगा ना नॉलेज घसीट के करना क्या है। तो टू द पॉइंट उसको पता होगा, टू द पॉइंट मालूम टाइम करें, वेस्ट पे नहीं जाएगा वो, नहीं जाए। आई वांट कि ह्यूमन जो है दे शुड डू मोर क्रिएटिव वर्क। अब ये आ गया, नौकर आ गया आपके पास, ChatGPT, सब आपके सारे काम उसने करके देने आप। ट्यूशन खत्म, ट्यूशंस खत्म, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट वो भी खत्म। तो यही तो मैंने माँ बाप को भी सिखाना है, बच्चों को भी सिखाना है, टीचरों को भी सिखाना है, हर एक को सिखाना है। जहाँ पे ट्यूशन्स की बात आती है तो ये नहीं है कि ट्यूशन्स की जो या स्कूल्स की इफादियत या ये चीज़ों जो है, व्हाट इज़ ट्यूशन? ट्यूशन इज़ नथिंग बट द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द स्कूल। आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, इसलिए माँ बाप को बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने रखी थी ना, मैं ज़िंदगी में एक ट्यूशन रखी है, मैथमेटिक्स। वो जो ट्यूशन पढ़ाने आते थे वो मैं तब भी नहीं समझ सका कि क्या बता के गए, ठीक है, क्योंकि इट डिडंट मैटर टू हिम। सर अगर ये सिस्टम इतना ही ज़बरदस्त है फिर तो मैं आपको एक मिनट से पहले मैं ट्यूशन से मुझे याद, अब आपका पर्सनलाइज ट्यूटर है, आपने उससे 1 करोड़ दफ़ा बोला कि मुझे ये समझ नहीं आई, वो 1 करोड़ दफ़ा आपको हर तरीके से समझाएगा, जैसा कि आप कहेंगे ओ आई अंडरस्टूड थैंक्स, और वो हर करोड़ दफ़ा में हर दफ़ा डिफरेंट स्टाइल में बताएगा। यस। मतलब जो जिस तरह समझना चाहता है वो उस तरह समझाएगा उसको। यार मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे बेटे कल मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम कर रहे थे, मैंने कहा नहीं हो रहा, ChatGPT से पूछो किस तरह करना है। 2 मिनट में उनको समझ में आ गया। जहाँ फंसे हुए थे उन्होंने डाला कि ये है, फिर मुझे खुशी की 2-3 चीज़, ओह वी गॉट इट, हो गया, कहते हो गया। तो सर यही तो चीज़, मैं कहा ऐसा करो, इससे मिलता जुलते 2 सवाल और करो और जो उसने बताया उसको उस पर अप्लाई करो। They did it. बच्चे फ्रेंडली किस तरह होंगे इससे? हर एक के पास मोबाइल है, अगर
हर कोई जाके गेम्स और स्पोर्ट्स खेल सकता है, तो भाई ये भी उनका काम है ना। सर मतलब कहने का उसको क्वेश्चन करना मेन गेम है इसमें, या और ये हर बंदे की एक्सेस में नहीं है, क्योंकि उसके पास वो एजुकेशन लेवल ही नहीं है, उसके पास एजुकेशन वर्ड गलत है, उसके पास वो वोकैबुलरी ही नहीं है ना। आपके कोर्स में ये वोकैबुलरी कितने टाइम में पॉसिबल है? भाई मेरा तो ये कि झट मंगनी पट ब्याह, क्यों, मेरा जो सारा प्रोग्राम है वो किसी भी फिजिक्स उठाओ, मैथ्स उठाओ, हिस्ट्री उठाओ, फिलॉसफी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, यू नेम इट, इट स्टार्ट्स विद कि उन प्रोफेशंस में या उन सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज क्या बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि हर जगह उस लैंग्वेज का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से भी हुआ है। कई अल्फाज ऐसे हैं जो मेडिसिन में बहुत लैटिन यूज़ हुई है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि आपको रेफरेंस मिल जाती है ज्योग्राफी की, ह्यूमन बॉडी की डिस्क्रिप्शन है लेकिन ज्योग्राफी की रेलेवेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अगर आपको आती है, आपको पता होगा कि ये लफ्ज़ मैंने बोलना है तो ये चीज़, मैं लॉन्गिट्यूडनल ले लूँ, अगर लॉन्गिट्यूडनल ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और वो बेस कर रहा है उसके अंदर से, तो अगर वो आप उसको पढ़ रहे तो आपको पता है कि ज्योग्राफी में इसका मतलब ये है, ह्यूमन बॉडी में इसका मतलब ये है। सो ये आप खुद डिफ्रेंशिएट करना सीख, हर सब्जेक्ट की हमारे पास वोकैबुलरी की पूरी लिस्ट है, चाहे उसमें 1000 लफ्ज़ है या 5000 लफ्ज़ है, इससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यू हैव टू नो दोज वर्ड्स। सर ये सिस्टम तो इतना ही फास्ट हो गया, इवन कि मैं अगर मैट्रिक करना चाहता हूँ तो मैंने तो मैट्रिक का नॉलेज 1 महीने में इकट्ठा कर लिया। 1 महीना भी बहुत है, ज़्यादा हो गया। तो फिर अब मैं पौने 2 साल बैठा रहूँगा, कब एग्ज़ाम आएंगे? नहीं, तुम स्किल्स जो मल्टीपल स्किल्स सीखो, कोई मकसद डिफाइन करो ना अपनी, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या है। ये तो अभी तो मैं सिर्फ एक इशू को एड्रेस किया कि यार ये वाई यू स्पेंडिंग 10 years फॉर मैट्रिक and why are you spending 4 years, another 4 stupid years for a degree like BA? हम 2 साल वाले डिग्री के लोग थे, मैं 4 साल में क्यों ठोका? BA 6 महीने की मार। सर ये जो 4 साल वाला BA है, ये अगर 2 साल में करते हैं तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो ना करो तो भाई, नहीं चाहिए हमारा जो डिग्री की एजुकेशन सिस्टम है इसका डाउनफॉल है या यूनिवर्सिटीज़ का डाउनफॉल है, या ये मेन रीज़न क्या है इसके पीछे? देखो असल में डिग्रीज 4 साल पे क्यों गई है, मैंने तो बताया ना कि आई ब्लेम आवर चेयरमैन HEC एक्स, उन्होंने आके अमेरिकन सिस्टम हम पे ठोक दिया, डॉक्टर अताउर रहमान ने, विदाउट रियलाइजिंग कि वहाँ पर एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। 18 साल का लड़का या लड़की घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, फिर वो नौकरियां करते हैं और फिर वो जाके कंप्लीट करते हैं, तो उनका 4 साल में जो पैसे सेव किए फीस दी, पैसे सेव किए फीस दी, पैसे सेव किए फीस दी। यहाँ पर फीस अम्मा अब्बा ने अपनी जेब से निकाल के पकड़ा देनी है। मैं तो कह रहा हूँ जिसमें जो दम है, मैं किसी एग्जामिनेशन सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे गिव मी, और तुम आ जाओ, मैं तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट उठाओ, 2 महीने लगेंगे मुझे, तुम्हें चाहे वो MA कर लो चाहे BA कर लो, जो मर्जी करो, डिग्री का वर्ड ही उड़ा दिया मैंने, वो तुम्हारी स्किल बन गई है ना। एग्जाम पास करना एक आर्ट है, एक स्किल है, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट स्किल। सर जो एग्ज़ाम पास करेगा आपके सिस्टम के थ्रू, तो अगर उस एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर वो उस प्रोफेशन की तरफ जाता है तो वहाँ पे वो रिकग्नाइजेबल नहीं है। ये सब टूटने वाला है, आज की तारीख में नहीं है, अगले साल पूछूंगा। जस्ट ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है 10 साल। सर सपोज अगर अभी आपके सिस्टम के थ्रू अगर कोई मेडिसिन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करता है, तो उस सर्टिफिकेट या मेडिसिन के जो डिप्लोमा के अगेंस्ट अगर वो एज अ डी फार्मेसी, जैसे लोकल उसमें आता है डी फार्मा, या वो एज जैसे नर्सिस होती हैं उस फील्ड में जाता है, तो वहाँ पे रिकग्नाइजेबल कैसे होगा वो? He has to sit the exams.
अगेन वो फिर उस सिस्टम में जाके एग्जाम देगा। जाहिर सी बात है। सर ये तो डबल एग्जाम हो गया, आपके सिस्टम में अलग से हमारे वहाँ पे सिस्टम जाके का कैसे एग्जामिनेशन, हमने तुमको इस चीज़ पे असेस करना है कि तुम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। हमें तो प्लेजरिज्म का कोई खौफ नहीं। इन शॉर्ट आप काबिलियत बढ़ाते हैं। हमने तुमको जज ही इस पे करना है कि तुम एक टॉपिक पे कितने सवाल क्रिएट कर सकते हो। सवाल पूछना ही तो असल में अक्लमंदी है। जो इंटेलिजेंस है वो सवाल पूछने से आती है, और वो हम असेस करेंगे इंटेलिजेंस लेवल का कि तुमने किन अल्फाज में सवाल पूछा। आप सवाल रट के नहीं आ सकते। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूलेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम है। हमने एआई को ट्रेन किया है टू जज कि तुम कितनी डेप्थ है तुम्हारे पास। तो जो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, ये वो सर्टिफिकेट नहीं है कि तुमने सिर्फ अटेंडेंस दी तो तुमको सर्टिफिकेट दे दिया। नो, हम तुम्हारी काबिलियत जज करके तुम्हारा एक वो बनाएंगे, प्रोफाइल होगा, ऊपर लिखा होगा। उसको अपनी ज़बान में तुम ABC कर लो कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, मगर वो नहीं लिखा होगा। हमने ABC नहीं लिखा। वी डोंट हैव अ ग्रेडिंग सिस्टम। बट अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर ये समझ ले कि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से यू आर अ नर्स, और तुम्हारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑफ या प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग की ये है, जो कि बाकी के एवरेज जो ग्लोबल है उसके कंपैरेटिव एनालिसिस में ये रैंक करती है, तो वो जो लिख के देने वाली है अथॉरिटी, वो ह्यूमन नहीं है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इट्स नॉट दैट कि वो हम उसमें कोई मार खा रहे हैं कुछ। सर सिर्फ शॉर्ट लाइन में मुझे ये बताएं कि हम अपने सिस्टम में टाइम कैसे ज़ाया कर रहे हैं। ये तो मुझसे पूछो। कौन से पॉइंट्स हैं, मतलब मैं उनको ये बात सुनवाना चाह रहा हूँ जो रटे हुए हैं कि नहीं सिस्टम ही ठीक है, सिस्टम ही ठीक है, जो डिनाई करेंगे हमारे प्रोग्राम से। यार मुझे आई डोंट केयर व्हाट दे से। मैं आपकी ये की बात नहीं कर रहा, मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को थोड़ी अवेयरनेस तो आए ना कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मैंने किसी का ठेका नहीं, रट्टा सिस्टम भाई मैं आई एम अ लीडर, ठीक है। अगर मैंने एक लीडर क्या होता है, उसने डायरेक्शन देना कि ये डायरेक्शन ठीक है, इसका मतलब कि जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे मैं उनका जिम्मेदार हूँ, तो मैं उनको गलत तो लीड नहीं कर रहा। अगर मैं तुम्हारे बच्चे को एक एग्ज़ाम देने की स्ट्रैटेजी सिखा दी है, मैं एग्जामिनेशन कंपनी हूँ ना, मेरा काम ही एग्जामिन करने का है, मेरा काम पढ़ाने का कम है, एग्जामिनेशन का। आई एम अ प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूलेटेड एग्जामिनेशन कंपनी, प्योर। इसका मतलब ये कि हम तुम्हारी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक करेंगे कि तुम सवाल किस तरीके से पूछ रहे हो, और तुमको जब वो पूछना आ गया और तुमने उसको सेटिस्फाई कर दिया, जो तुम्हारे एग्जामिनर सामने बैठा है, वो AI बेस्ड एग्जाम है सर आपका, और उसके बाद तुम ह्यूमन के पास भी जाओगे। हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम रखा है। नहीं, अगर आपका सिस्टम भी वैसा ही निकला कि जिस तरह बाकी के सिस्टम मैंने देखे हैं कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स 100% तक आ रहे हैं, नंबर तक बोर्ड वगैरह के चेक 100% है, इनसे पूछ लिया जाए ना कि तूने पढ़ा क्या है, उसको नहीं पता कि मैं क्या पढ़ के आ गया है। मैं तो ये मेरे पास तो 100% की, मैंने तुम्हें भी बताया कि मेरे पास परसेंटेज की तो कहानी नहीं है। ये 100% और A+ और इन्होंने तो दुनिया का बेड़ा गर्क है। मेरा मकसद पूछने का ये था, मेरा भी तुमको जवाब देने का मतलब यही था कि जो दुनिया में जो कुछ भी अभी तक तुमने देखा है, जो प्रोडक्टिविटी है, तुमने ठीक कहा कि जब तुम उनसे बात करोगे तो उनको नहीं पता होगा कि वो पढ़ के क्या है। हाँ, पढ़ के क्या, लेकिन उसी बच्चे को तुम मुझे दे दो, एक हफ्ते बाद तुमको, एक हफ्ता भी बहुत बता रहा हूँ सर। वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिस्टम हो ही ऐसा कि बस बच्चों को ये पता कि ये टास्क मिला है, सबक याद करके आना, नंबर लेने, कहानी खत्म। उसे कुछ नहीं पता कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मैं डॉक्टर बना हूँ तो क्या पढ़ा है मैंने इसमें। बस उसको ये पता है कि जी वो ये लाइन थी, नाम पढ़ लेगा चीज़ों के, लिए पता नहीं है कि उसमें करना क्या था। एग्जैक्टली। रट्टा उन्होंने बना के नंबर की स्पीड लगी हुई है, नॉलेज किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है। एंड आई एम सेइंग कि जो रटा मारा है उसको तो करो बंद। नॉलेज को तरतीब कैसे देनी है वो मैं बता दूँ। यू डाइव इनटू अ बुक। जो बुक का नशा है ना, वो नहीं मैं ख़त्म करूँगा कभी भी। आई बिलीव इन द पावर ऑफ द बुक।
सर ये बहस एक तरफ, अब मुझे ये बताएं कि हमारा जो सिस्टम आ रहा है नया सिस्टम, तो सादे अल्फाज में बताएं कि कहाँ से शुरू कर होगा, कैसे लोग इस पर ट्रस्ट करें कि ये इतना ही ज़बरदस्त है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं कि लोग मुझे किसी की मुझे ना कोई इम्प्रेशन देना है। मैंने एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट की, अगर वो अच्छी होगी लोग उसको फर्दर इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, लोग उसमें अपने मशवरे भी दे सकते हैं, अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। मेरा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है। मेरा मकसद, मैं जिस चीज़ के बारे में क्रिटिकल हूँ वो ज़रूरी नहीं कि तुम भी क्रिटिकल हो। भाई मेरा अगर तुम्हारे से पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एक चीज़ पे तो लेट इट बी, अच्छा है। लेकिन अगर अच्छा तुम आके कहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे आपकी तमाम चीज़ से प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में ये बेहतर सोल्यूशन है, आई एक्सेप्ट इट, चलो इसको भी रखो, डालो, ब्रिंग इट ऑन द प्लेटर। मकसद मिल के सिस्टम को बेहतर बनाना। एग्जैक्टली, मतलब और लेट्स डू इट फॉर द ह्यूमैनिटी। एक अपने जो आप आते हैं ना अपने दिमाग के साथ कि जी मैं ही मैं हूँ, वो गलत है। मैं अपने आप को दुनिया का नंबर 1 स्टूडेंट समझता हूँ। क्यों? मैं आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न, और तुम भी नंबर 1 बन सकते, ये भी नंबर 1 बन सकता है। क्यों? मैं अपने आप को किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं कहता। I always say, don't you dare say you're an expert, because you're never an expert. The moment you say you're an expert, you start rotting right away. गलना शुरू हो जाएंगे। So जो एजुकेशन का जो पूरा पर्सपेक्टिव है, जो पूरा उसका जो बिहेवियर है, वो ट्रू एसेंस उसका ये है कि तुम सवाल कितना तगड़ा पूछ सकते हो। अब फॉर्चुनेटली आगे मशीन बैठी है। इंसान ने पिछले 50,000 साल में इतनी तरक्की कर ली कि फॉर्चुनेटली आगे एक मशीन बैठी जो आपको हर चीज़ का जवाब 3 सेकंड में देना शुरू कर देती है। भाई इसका एडवांटेज लो, इससे पहले कि कोई नई चीज़ आ जाए और इंसान बिल्कुल ही फारिग हो जाए। तो डरने की ज़रूरत क्या है एआई से? अप टू डेट रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट आ रही है। ये अभी लेटेस्ट है, उसके बाद कोई और आएगी, फिर कोई और आएगी। अब अगर इसे हाथ खींचा तो हम गए, यू आर डन। क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, मुझे आप कुछ ना बोले, वेट फॉर माई प्रोडक्ट। और आपको कोई 2 साल थोड़ी इंतज़ार करना है मेरे प्रोडक्ट के लिए, यूँ आएगा, वीक्स, विद इन अ डे, विद इन 2 days। ठीक है ना? जब एक चीज़ मैंने सिखाई कि ये ऐसे करनी है, टीचर्स भी उस पर ट्रेन, इन माई ओपिनियन, तो पता है मैं एजुकेशन सिस्टम जो मैंने ओरिजिनली डिज़ाइन किया उसमें हर बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। सो एवरी चाइल्ड विल बिकम अ टीचर। मेरा बल्कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम का नाम हमने शेरलॉक होम्स रखा कि डिटेक्ट करोगे तुम कि सब बेस्ट क्वेश्चन कौन पूछ सकते, क्या सिचुएशन। तो इसमें कल को फिजिकल क्लासेस भी होंगी? क्यों? कल को फिजिकल क्लासेस भी होंगी, सब ऑनलाइन रहेगा ये? फिलहाल तो वी आर गोइंग विद बोथ फिजिकल एंड ऑफलाइन। हाँ, क्योंकि मैंने ना किसी के, मुझे कोई इससे दिलचस्पी है कि कोई लोग क्या आर दे विद इट और दे आर नॉट विद इट। मैं क्लियर कट डायरेक्शन के साथ आया, तो जिनको पसंद आएगा वो उसको अडॉप्ट करेंगे, उसमें कोई कमी हुई उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। इफ दे लाइक इट दिल से वेरी गुड, इफ दे डोंट लाइक इट दिल से कि इसको दोबारा रीडू कर लें। दूसरे लोग होंगे वो बैठ के कंकरियाँ मारते रहेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई।